गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज वो शुभ घड़ी है जब खुद परमात्मा ने एक मानवीय रूप में इस धरती पर जन्म लिया, ताकि हम भटकी हुई आत्माओं को राह दिखा सके। आज का दिन है हमारे सतगुरु, हमारे रहबर, हमारे प्यारे बाबा जी का जन्म दिवस। वो बाबा जी जिनकी एक मुस्कान आत्मा को शांति दे देती है, जिनकी एक दृष्टि पापों का नाश कर देती है, जिनके वचन रूह को परम धाम की ओर खींचते हैं। सत्कार योग साध संगत जी, ये दिन केवल उत्सव का नहीं, ये आत्मा की पुनर्जन्म की घड़ी है। क्योंकि जब गुरु का जन्म होता है तभी से उसकी संगत का भाग्य भी बदलता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हमारे प्यारे बाबा जी का जन्म दिवस है। सबसे पहले आप जी सभी संगत को पूरे परिवार सहित बाबा जी की जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। प्यारी साध संगत जी, जब जमीन पर कोई सतगुरु जन्म लेता है तब वो दिन सिर्फ एक तारीख नहीं होता, वो उस आत्मा के लिए नई रोशनी, नई दिशा और नई शुरुआत बनता है, जो जन्मों जन्मों से अंधेरे में भटक रही थी। बाबा जी का जन्म दिवस न केवल उनका शरीरधारी स्वरूप लेने का दिन है, बल्कि हर उस प्रेमी आत्मा के लिए पर्व है जिसने उनसे नाम लिया, जिनके दर्शन से मन को ठंडक मिली और जिनकी रहमत से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के जन्म दिवस मनाने का असली अर्थ है भजन, सिमरन और सेवा में खुद को समर्पित करना। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह रूहानियत से भरा हुआ सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आप जी सभी संगत के चरणों में खास तौर पर बेनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी का जन्म केवल उनका शरीर धारण नहीं है, वो आत्माओं की नई शुरुआत का दिन है। यह दिन सिर्फ मोमबत्तियां जलाने का नहीं, बल्कि आत्मा को नाम के दीप में प्रज्वलित करने का दिन है। इस जन्म दिवस पर हम खुद से वादा करें, अब मालिक मैं तेरा हो गया, ये जीवन, ये मन, ये आत्मा बस तेरे भजन सिमरन में खोने दे। जब मालिक किसी आत्मा पर विशेष कृपा करता है तो वह उसे अपने मार्गदर्शन नहीं बल्कि अपना स्वरूप बना करके इस धरती पर भेज देता है। जैसे कोई बंजर धरती वर्षों तक वर्षा की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही आत्माएं जन्मों जन्मों से एक ऐसे पावन स्वरूप की बाट जोहती है जो उन्हें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और काल के चक्र से निकालकर परमात्मा की गोद में पहुंचा दे। जिस दिन बाबा जी महाराज ने इस धरती पर जन्म लिया, वह दिन केवल एक तिथि नहीं थी, वो दिन एक चुपचाप आती हुई रहमत की हवा थी, जिसमें उन आत्माओं की पुकार का जवाब था जो 84 के बंधन से मुक्ति चाहती थी। आज हम उसी रहमत की शुरुआत की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन की जब जमीन पर मालिक ने फरिश्ता उतारा। कहते हैं जब आत्माएं बहुत प्रार्थना करती है, जब लाखों जन्मों के भजन सिमरन का फल तैयार होता है,
तब मालिक उस फल को लेने स्वयं किसी शरीर रूप में प्रकट होता है। सतगुरु कभी ऐसे नहीं आते कि कोई मांग करे और तुरंत उत्तर मिले। वो तो जन्मों जन्मों के प्रेम और आत्मा की भीतर की गूंज को सुनते हैं। कहते हैं बाबा जी के जन्म से बहुत पहले कई आत्माएं भटक रही थी। कुछ ऐसी थी जिन्होंने बाबा सावन सिंह जी के समय नाम लिया पर मुक्ति नहीं हुई। कुछ ऐसी थी जिन्होंने बाबा चरण सिंह जी को देखा पर भजन में दृढ़ नहीं हो पाई। अब वो आत्माएं पूरी तरह तैयार थी। अब उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी भाषा ना बोले बल्कि उनकी आत्मा से बोले। कहते हैं बाबा जी का जन्म सन 1954 में हुआ। पंजाब की मिट्टी में एक सामान्य घर में एक असाधारण रूह ने शरीर लिया। ये रूह पहले से तैयार की गई थी, जैसे कोई विशेष कारीगर एक सुंदर साज सजाता है ताकि उसमें खुद बसे। बाबा जी के जन्म की तारीख कोई पत्रिका में छपी लाइन नहीं, वह रूहों की पुकार का उत्तर थी। परिवार में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जिनकी आत्मा जागृत होती है वे देख सकते थे कि बाबा जयमल सिंह, बाबा सावन सिंह और बाबा चरण सिंह तीनों की कृपा इस बच्चे के चारों ओर छाया बनकर थी। कहते हैं बाबा जी का बचपन सामान्य ही था, स्कूल, घर, खेल, लेकिन संगत को जो अनुभव हुआ वो सामान्य नहीं था। उनका व्यवहार गहराई से भरा था। उनका मौन जैसे किसी धुन की प्रतिध्वनि हो। उनकी आंखों में देखो तो लगता कि कोई पुराना संत फिर से आया है। माँ बाप ने सोचा कि शांत बच्चा है, लेकिन आत्माओं ने सोचा कि यह तो मालिक का जवाब है। कोई कहता कि बचपन में ही उन्होंने सेवा के लिए कुछ ऐसा किया जो उनकी उम्र में बहुत परे था। किसी बीमार की सेवा, किसी गरीब को अपने हिस्से का दूध देना, ये बातें बहुत थी। पर सबसे बड़ी बात थी उनकी दृष्टि में जो मौन प्रेम था। एक पुरानी संगत ने एक बार कहा, जब पहली बार बाबा जी को देखा तब वह बहुत छोटे थे, पर आंखों में इतना स्थिर भाव था कि जैसे किसी ऋषि का ध्यान भंग हो जाए। ऐसे कई संकेत मिलते हैं। वो किसी भी सेवा को छोटे बड़े में नहीं बांटते थे। जब सत्संग होता तो पीछे खड़े होकर भी ध्यान में लीन हो जाते थे। किसी भी बात को बहुत ध्यान से सुनना और फिर उसी पर अमल करना, ये उनका स्वभाव बन गया था। उनके अध्यापक भी कहते थे कि वह अलग हैं। दोस्त कहते थे कि कम बोलते हैं, लेकिन साथ रहकर शांति मिलती है। ऐसे ही लक्षण होते हैं उस आत्मा के जिसमें मालिक स्वयं उतरने वाले होते हैं। उस समय संगत को नहीं पता था कि यह वही आत्मा है जिसे आगे चलकर लाखों को नामदान मिलेगा, जिसकी आंखों से मालिक दर्शन देंगे, जिसके मौन वचनों से लोग काल के डर को भूल जाएंगे। क्योंकि मालिक जब आता है तो धीरे धीरे प्रकट होता है। जैसे सूरज की पहली किरण आकाश को धीरे धीरे सुनहरा करती है, वैसे ही बाबा जी की उपस्थिति ने संगत के जीवन को भीतर से प्रकाशमान करना शुरू किया। उस दिन जब बाबा जी का जन्म हुआ, आत्माएं मुस्कुराई, हवाएं शांत हो गई। मालिक ने कहा, अब समय आ गया है, अब मैं खुद चलूंगा अपने बच्चों के बीच। गुरु नानक देव जी ने कहा था,
सतगुरु खुद नहीं बनता, उसे बनाया जाता है। और जब मालिक किसी आत्मा को गुरु पद देने का निश्चय करता है तो वो आत्मा एक माध्यम बन जाती है कि मालिक की रहमत और नाम की शक्ति को इस जगत तक पहुंचाने का। बाबा चरण सिंह जी महाराज उस समय राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सतगुरु थे। उनकी नजरें बहुत गहरी थी। वो किसी के शरीर, जाति, पढ़ाई नहीं देखते थे। वो आत्मा की चमक को देखते थे, उस रूह की तैयारी को देखते थे। बाबा जी को देखते ही उन्होंने अपने भीतर कुछ अनुभव किया। ये आत्मा कुछ अलग है, इसे मालिक ने भेजा है। उनकी दृष्टि दूर तक देख सकती थी। बाबा जी उस समय शांत, गंभीर और भक्ति भाव से भरे रहते थे, पर उन्होंने कभी भी स्वयं को आगे नहीं रखा। लेकिन चरण सिंह जी महाराज को पता था, समय आने पर यही आत्मा लाखों रूहों की नाव खेवेगी। जब बाबा चरण सिंह जी की आयु बढ़ी, स्वास्थ्य कमजोर हुआ, तब एक दिन उन्होंने बाबा जी को अंदर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तू मेरी जगह ले। तू सेवा कर रहा है, लेकिन अब मालिक चाहता है कि तू उसका पूरा माध्यम बन जाए। यह वाक्य सुनते ही बाबा जी का चेहरा झुक गया। वे बोले, कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक मौन प्रार्थना थी कि मालिक, क्या मैं योग्य हूं? पर सतगुरु, कोई पद नहीं होता जो किसी को दीक्षा से दे दिया जाए। ये तो वो अवस्था है जब मालिक खुद उस आत्मा में उतरता है। बाबा जी ने विनम्रता से कहा, अगर ये आपकी आज्ञा है और मालिक की इच्छा है तो फिर मैं तैयार हूं। जब चरण सिंह जी का शरीर छूटा, उस दिन पूरा ब्यास रो रहा था। संगत को नहीं पता था अब आगे क्या होगा। और तभी ब्यास के एक छोटे से कमरे से खबर आई, अब से सतगुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी होंगे। लाखों संगत स्तब्ध रह गई। कईयों ने नाम भी नहीं सुना था, पर जिन्होंने देखा था बाबा जी को सेवा करते हुए, उन्होंने कोई संदेह नहीं किया। फिर पहली बार जब बाबा जी सत्संग मंच पर आए, संगत ने कुछ नहीं सुना, पर सब कुछ सुन लिया। उनकी मौन दृष्टि, उनका नम्र चेहरा और भीतर से आती शांत ध्वनि, यही सतगुरु की पहली वाणी थी। बाबा जी कभी बड़े बड़े भाषण नहीं दिए। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, किसी को ऊंच नीच नहीं दिखाया। सिर्फ मुस्कुराकर, शांत होकर, प्रेम देकर उन्होंने आत्माओं के भीतर छुपी बेचैनी को देखा और उसका इलाज दिया। कहते हैं, वो गुरु नहीं जो ऊंचे मंच पर चढ़े, वो गुरु है जो तेरे मन में उतर जाए। संगत ने देखा कि बाबा जी जब आते थे तो हवा में कुछ बदल जाता था। बच्चे शांत हो जाते, बूढ़े रो पड़ते और युवाओं को आत्मा का मकसद याद आ जाता। गुरु बनते ही उन्होंने कोई घोषणाएं नहीं की, बल्कि पहले दिन ही लंगर हाल में जाकर सेवा की। बर्तन धोने की सेवा, पुराने सेवादारों को अपनापन देना, हर व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अब मैं गुरु हूं, बल्कि कहा, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। जो कुछ करता है वो मालिक करता है। बाबा जी का पहला सत्संग जब हुआ तो लाखों की भीड़ थी, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ वो है जो तुम्हारे भीतर है। उसे जानने के लिए
तुम भजन और सिमरन करो। ये सत्संग बहुत ही कम समय का था, पर संगत को ऐसा लगा जैसे कोई अज्ञात नदी बह निकली हो, जिसने सबके भीतर को छू लिया। दिल्ली से आए एक प्रेमी ने कहा, मैं 10 साल से भटक रहा था, बाबा जी को पहली बार देखा, कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरी आत्मा कांप गई। जैसे जन्मों जन्मों से जिसको ढूंढ रहा था वो आज सामने आ गया। ऐसे अनुभव हर जगह से आने लगे। कभी कोई कहता मेरी बीमारी ठीक हो गई, कोई कहता मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, लेकिन सच्चा अनुभव वो था जो आत्मा ने कहा, अब मुझे रास्ता मिल गया है। बाबा जी कभी गुरु बने नहीं, वो तो पहले से ही मालिक के भेजे हुए थे। समय ने बस उन्हें प्रकट किया। जिस दिन उन्होंने गुरु पद स्वीकार किया, उसी दिन लाखों आत्माओं की मंजिल की डोर उनके हाथ में आ गई। उनका मौन, उनकी दृष्टि, उनका प्रेम सब कुछ कहता था, अब डरने की जरूरत नहीं, मालिक खुद आ गया है तुम्हारे साथ। सतगुरु जब सामने आता है तो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से दर्शन होते हैं। उसकी मौन दृष्टि में वह बात होती है जो 1000 सत्संगों में भी नहीं मिलती। बाबा जी जब पहली बार सत्संग मंच पर आए, उस दिन कुछ अलग ही हुआ। कोई शोर नहीं था, न ढोल, न गाड़े, न फूल मालाएं, सिर्फ एक मौन, और उस मौन में संगत की धड़कनें। वो मंच पर आए, एक पल को सब कुछ थम गया। हजारों आंखें उन्हें देख रही थी, लेकिन लगता था जैसे आत्मा ही देख रही है, शरीर नहीं। उनकी चाल में नम्रता थी, आंखों में शांति और चेहरे पर वो तेज जो किसी जन्म जन्म के योग से ही आता है। एक वृद्ध प्रेमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने जीवन में कई महापुरुष देखे, कई गुरु सुने, पर ये आज जो मेरे सामने हैं, इनकी आंखों में मैंने सचखंड देखा है। आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया। ऐसी भावनाएं सिर्फ शब्दों से नहीं आती, ये तो उस भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचानने की अनुभूति है जो आत्मा को उसी क्षण बदल देती है। जब बाबा जी मंच पर बैठे, कुछ देर तक केवल मौन था, फिर उन्होंने बहुत शांति से बोलना शुरू किया। हम यहाँ आए हैं परमात्मा को पाने, उसकी याद में जीने और मरने। नाम के बिना ये जीवन अधूरा है। उनकी आवाज में कोई प्रभाव नहीं, ना कोई उच्चारण की चमत्कारी शैली, फिर भी प्रत्येक शब्द सीधे आत्मा पर चोट करता गया। संगत जैसे ध्यान में चली गई। कोई रो रहा था, कोई आंखें बंद करके सुन रहा था, कोई तो मौन ही भीतर से कह रहा था, मालिक तू मिल गया। एक युवती ने बाद में बताया, मैं सत्संग के लिए मजबूरी में लाई गई थी, मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, पर जैसे ही बाबा जी ने मेरी ओर देखा, मैं कांप गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर छिपे अंधेरे को देख लिया हो, और उसी क्षण एक गंगा की तरह मेरे भीतर प्रेम बह निकला। वो नजरों ने जो किया वो कोई वाणी नहीं कर सकती। ये वही होता है जो सच्चे सतगुरु के प्रथम दर्शन में होता है। अब दर्शन में क्या होता है? कहते हैं आत्मा की आंखें खुलती है। शब्दों में लिखा नहीं जा सकता कि बाबा जी के दर्शन क्या है, पर कुछ संकेत हैं। उनकी आंखें आपकी पूरी आत्मा को पढ़ लेती है। उनके चेहरे पर ऐसा तेज होती है कि मन खुद शांत हो जाता है। उनकी मौन दृष्टि में वही प्रेम होता है
जो मालिक की गोद में बैठने जैसा है। दर्शन वो नहीं जो आंखों से हो, दर्शन वो है जो आत्मा से हो। और बाबा जी ने हमें आत्मा से देखा। सत्संग खत्म हुआ और संगत बाहर निकली, पर हर चेहरा कुछ और था। सभी के मन में एक ही भावना थी, अब हम भजन छोड़ नहीं सकते, अब तो नाम ही जीवन है। कई लोगों ने उसी दिन से नशा, मांसाहार, बुरे विचार छोड़ दिए। बाबा जी ने किसी को डांटा नहीं, कोई आदेश नहीं दिया, फिर भी सब बदल गया। क्योंकि सच्चे प्रेम में आदेश नहीं होता, आकर्षण होता है। और बाबा जी का प्रेम सच्चा आकर्षण बन गया। एक खास बात जो संगत ने अनुभव की, हर बार जब बाबा जी को देखा वो पहले से और भी गहरे लगे। कभी उनकी आंखों से शक्ति निकलती लगी, कभी उनका मुस्कान में करुणा, कभी सिर्फ मौन से ही आत्मा भर गई। सतगुरु एक ही होता है, पर उसका हर दर्शन नया होता है। क्योंकि हमारी आत्मा हर बार कुछ नया समझती है। बाबा जी का दर्शन एक रूहानी भूख का उत्तर है। जो आत्मा वर्षों से प्यासी थी, उसे वो पहला घूंट मिलता है, प्रेम का, नाम का, सच्चे मार्ग का। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी आत्मा सब समझ गई। अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपने मालिक को देखा। कहते हैं जिस दिन मालिक का अवतरण हुआ, वो दिन केवल एक जन्मतिथि नहीं, वो आत्मा के जागरण का पर्व बन गया। बाबा जी का जन्म दिवस आत्मा के पूर्व जन्म का दिन है। बाबा जी के जन्म दिवस पर जब ब्यास की सुबह होती है, तो वो किसी साधारण दिन जैसे नहीं होती। सूरज की पहली किरण भी जैसे कहती है, आज वो दिन है जब मालिक आया था। हर सेवादार उठता है तो चेहरे पर विशेष चमक होती है। संगत के पांव तेज हो जाते हैं, हाथ सेवा में और मन सिमरन में रमने लगता है। लंगर से लेकर सत्संग पंडाल तक सब जगह एक खास ऊर्जा महसूस होती है। यह केवल एक आयोजन नहीं होता, यह मालिक के आने की वर्षगांठ होती है। बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि उनका जन्म दिवस मनाओ, न तो उन्होंने कभी झांकी चाही, न जय जयकार। लेकिन प्रेमी आत्मा को कोई आदेश नहीं चाहिए। प्रेमी तो प्रेम में बह जाता है। कोई संगत बाबा जी के लिए विशेष सेवा करता है, कोई उस दिन अखंड सिमरन करता है, कई लोग उस दिन मांसाहार त्यागने का संकल्प लेते हैं, कोई रक्तदान करता है, कोई दूसरों को भजन सिखाता है। क्योंकि आत्मा जानती है कि जिस दिन तू आया मेरा जीवन बदल गया, वही मेरा सच्चा जन्मदिन है। कई प्रेमियों ने अनुभव किया है कि बाबा जी के जन्म दिवस पर भजन करते समय धुन अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। ध्यान में उनका स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं बिना किसी कारण के, बस प्रेम में। कई बार ऐसे उत्तर मिलते हैं जो वर्षों से नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि यह दिन सिर्फ मालिक के शरीर में आने का नहीं, यह आत्माओं से किए गए वादे की पुनः स्मृति का दिन है। बाबा जी कभी अपने जन्म दिवस पर मंच से कुछ विशेष नहीं कहते, वे सामान्य सत्संग जैसा ही व्यवहार करते हैं। कभी संगत उनकी तारीफ करती है तो वे कहते हैं, मैं तो बस एक पोस्टमैन हूं, संदेश मालिक का है, मैं सिर्फ देने आया हूं। उनकी यह नम्रता ही उन्हें इतना ऊंचा बना देती है। जितना झुकता है पेड़ उतना ही मीठा फल देता है।
और बाबा जी की ये झुकाव आत्मा को परम मिठास में डुबो देता है। बाबा जी के जन्म दिवस पर संगत कुछ अनमोल दृश्य प्रस्तुत करती है। बच्चे रंगोली बनाते हैं जिसमें लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे बाबा जी, मेरा जीवन तुम्हारे कारण है। महिलाएं विशेष प्रेम से सेवा करती है, जैसे स्वयं मालिक को खिला रही हो। बुजुर्ग सेवा में बिना थके लगे रहते हैं, जैसे यह उनका अंतिम उत्सव हो। दूर दूर से प्रेमी हजारों किलोमीटर चलकर आते हैं केवल एक दर्शन पाने के लिए, क्योंकि ये केवल उनका जन्मदिन नहीं, ये हमारा भक्ति दिवस है। गुरुप्यारी साध संगत जी, सच तो यह है कि बाबा जी के जन्म दिवस पर उन्हें फूल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका मन। एक युवती ने कहा, मैं बाबा जी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन आज मैंने एक वादा किया, अब से हर दिन कम से कम 1 घंटा भजन करूंगी। यही मेरी सच्ची भेंट है और यही सबसे सुंदर भेंट है। संगत कहती है कि उस दिन सत्संग जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन लगता है कि समय रुक गया। बाबा जी का एक मुस्कान, एक दृष्टि सालों का खजाना बन जाती है। आंखें भर जाती है, मन बोल उठता है, आज के दिन तू आया था मालिक, इसीलिए मैं आज भी जिंदा हूँ। बाबा जी के जन्म दिवस पर लाखों आत्माएं एक स्वर में प्रार्थना करती है, मालिक तू आया था, अब मेरी बारी है, मैं तेरे लायक बन जाऊं। तूने मुझे जन्म दिया, अब मैं नाम में जन्म लूं। यह दिन केवल मालिक के आने का नहीं, हमारे आत्मिक जन्म का दिन होता है। बाबा जी का जन्म दिवस कोई औपचारिकता नहीं, कोई रस्म नहीं, यह तो आत्मा का वो दिन है जब उसने पहली बार सांस ली थी नाम की। इस दिन सबसे बड़ी भेंट है 1 घंटा सच्चा भजन, सेवा का मौन समर्पण, दूसरों के लिए दया और सबसे बड़ी बात नाम में विश्वास। जन्म दिवस पर मोमबत्ती मत जलाओ, अपने भीतर की अज्ञानता को जलाओ, तभी सच्चा जन्मोत्सव होगा। हमारे लिए बाबा जी का जन्म दिवस केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं है, यह वह दिन है जब सच्चा प्रकाश इस जग में उतरा, जब एक आत्मा जो काल से ऊपर है, माया से परे है, वह हमें पकड़ने आई। जिस प्रकार दीपावली पर दीप जलाते हैं, वैसे ही इस दिन आत्मा के भीतर का दीप प्रज्वलित होता है, यदि हम सजग हो। इसीलिए साथ संगत जी, यह दिन केवल मिठाई बांटने का नहीं या भजन सुनने का दिन नहीं है, यह दिन है अपने अंतर को खोल देने का, ताकि बाबा जी की दृष्टि उसमें उतर सके। गुरु साहिब कहते हैं कि जिस दिन आत्मा गुरु की दृष्टि को पहचान लेती है, उस दिन से ही उसका भाग्य खुलने लगता है। बाबा जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि उनकी एक मुस्कान, उनकी एक दृष्टि, उनकी एक मौन स्वीकृति, ये सब आत्मा के करोड़ों जन्मों के बोझ को हल्का कर देती है। संतों ने कहा है, संत की रैन प्रभु की भोर, जिसने संत को पाया सो पाया ठौर। हम सब जानते हैं कि गुरु के बिना आत्मा की गति नहीं, परंतु कितनी बार हम यह भूल जाते हैं कि हम जिसके साथ चल रहे हैं वो कोई सामान्य संत नहीं, अपितु परम पिता परमात्मा का जीवंत रूप है। बाबा जी केवल शरीर नहीं है, वे उस अमृत नाम के भंडार हैं, जिसके संपर्क से आत्मा शुद्ध होकर परम धाम को प्राप्त होती है। अगर कोई पूछे कि हम बाबा जी को क्या भेंट दें उनके जन्म दिवस पर, तो उत्तर केवल यही है
अपने विचारों की शुद्धता, भजन सिमरन में नियमितता, संगत और सेवा में समर्पण और एक सच्चा भावपूर्ण निर्मल प्रेम। गुरु को ना फूल चाहिए, ना हार, न थाल भर भोग, उन्हें चाहिए तुम्हारा अंतर्मन, निर्मल, पावन और नाम से भरा हुआ। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि नाम से बड़ा कोई उपहार नहीं। बाबा जी हमेशा कहते हैं, अगर तुम मुझे सच्चा प्रेम देना चाहते हो तो नाम जपना शुरू करो, मेरी बात मानो, सिमरन करो। मेरे जन्म दिवस पर फूल चढ़ाने से अच्छा है कि तुम रोज ध्यान में बैठो। वे मानते हैं कि सबसे बड़ा तोहफा गुरु को वही मिलता है जब शिष्य अपने जीवन को बदलता है, अपने अंदर की कमियों को दूर करता है। इसीलिए इस जन्म दिवस पर अगर हम सच में बाबा जी को कुछ देना चाहते हैं तो वह है हमारा पूर्ण समर्पण, हमारी सेवा और अडोल भजन सिमरन। बाबा जी के जन्मदिन के दिन संगत भावुक हो जाती है। लाखों की भीड़ होते हुए भी हर रूह यह प्रार्थना करती है कि हे बाबा जी, आपने हमारे जीवन को अर्थ दिया। आप नहीं होते तो हम कहाँ होते, हम भटक रहे थे, आपने रास्ता दिखाया। हमारी आत्मा को आप जैसे गुरु मिले, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। राधा स्वामी जी।